आज बैठ के मैंने कुछ लिखा अपने शब्दों में इस जीवन के लिए कि तेरे सपनों से मेरी जिंदगी के फूल खिले थे। तेरे सामने मैं डरी सी थी और मेरे होठ सिले थे। तेरी यादों से मैं हर दफा जुड़ जाती हूँ। तू जब भी बुलाता है मैं तेरे पीछे मुड़ जाती हूँ। तेरे चले जाने के बाद तेरी यादें मेरे साथ चलती हैं। हाँ, वो तेरी अब नई वाली प्रेमिका मुझसे कई बार मिलती है। सोचा बोलूं कि उस तक मेरा ये खत पहुंचा सकती हो क्या? वो क्या अब भी मुझे चाहता है, बता सकती हो क्या? हाँ, मैं आज भी तुझसे प्यार करती हूँ, जिसे कहते हैं इंतजार मैं हर बार करती हूँ। कभी मैं मिलूं तो तुमसे मेरी आंखें पढ़ लेना। मेरी गलती लगे तो मुझसे प्लीज लड़ लेना। कि मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी आंखें प्यारी हैं। कि मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारी आंखें प्यारी हैं। और जिस अनुपमा को तुम छोड़ आए थे ना, वो आज भी सिर्फ तुम्हारी है। देखिए भाई, ये जो बातें और ये जो लाइन अनुपमा यादव ने बोली है, एकदम दिल के झकझोर दिया भाई। अभी भी अनुपमा यादव मोहब्बत यानी प्यार करती है उनसे। अनुपमा यादव अभी भी मोहब्बत यानी प्यार उनसे करती है जिनसे प्यार मोहब्बत करती थी। ये जो लाइन बोल के ना कि तुम एक बार बुलाते हो हम चले आते हैं, तुम्हारे पीछे मुड़ जाती हैं, ये मतलब सब अभी भी उनसे मोहब्बत करती हूँ तुमसे। ये जितना भी बातें बोली अनुपमा यादव, ये एकदम साफ दिल को झकझोर दिया। जिसने भी सुना एकदम रोंगटे खड़ा हो गया भाई, माहौल बन गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अनुपमा यादव ये बातें क्यों बोली है और ये लाइन क्यों बोल रही है। और ये वीडियो हालांकि बहुत पहले ही आ चुका था, लमसम 3-4 दिन हो गया। और इनका जो बीच में मामला चल रहा था, ये जब आपस में मिले थे, तो उस पर मैं लगातार वीडियो बना रहा था। इसके चक्कर में ये वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो भाई आज मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल पे बने रहे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और एक वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, ऐसे ही अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए सीधा आते हैं मुद्दे पे, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। तो देखिए जो अनुपमा यादव ये लाइन बोली है, ये साहब एकदम फैन के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी तो है। लेकिन इतनी गहरी बात अभी तक अनुपमा यादव नहीं बोली थी, जो बात ये अनुपमा यादव अभी बोली है भाई। ये मिलने के बाद है। अनुपमा यादव ये लमसम 4-5 दिन हो गया ये शायद वीडियो का इंस्टाग्राम अपने आईडी पे पोस्ट करी। आप लोग अगर विश्वास नहीं है तो जाकर देखिएगा इंस्टाग्राम आईडी अनुपमा यादव का। और ये वीडियो पहले ही अपलोड हुआ था, लगातार 3-4 वीडियो इसने अपलोड की शायरी का। लेकिन उसके बाद इनकी मिलन हो गई, आपस में ये मिल गए अनुपमा यादव और वो जो जिनसे मोहब्बत करती है भाई। तो भाई मतलब ये जो वीडियो जो भी है ना, एकदम माहौल बन रहा है भाई। यार क्या गजब की लाइन बोल रही है अनुपमा यादव। ये पूरी फैन के लिए खुशखबरी की बात है कि अनुपमा यादव भी ऐसा बात अभी भी बोल सकती है भाई, अभी भी मोहब्बत करती है। किसी को भी नहीं रहा जाता भाई, जो सच्चा प्यार करता है ना, किसी को नहीं रहा जाता है। अब क्या ही कीजिएगा, सब पब्लिक जानती है, लोग जानते हैं। जब सोशल मीडिया पे इनकी प्यार मोहब्बत की बातें होने लगी तो सब कोई जान गया। तो ये छुपने लायक थोड़ी है, ये सब कोई इसमें मतलब अनुपमा यादव नहीं चाहती है कि अब ज्यादा विवाद हो को, बहुत हो गया, विवाद भी हो गया, कंट्रोवर्सी हो गया, जितना चलना था उतना चल गया। लेकिन अब ये नहीं चाहते हैं लोग कि ज्यादा विवाद हो को, ज्यादा कंट्रोवर्सी हो को, बस इतने पे ही समाप्त। आपस में मिल के आपस में सब कुछ इसका सोल्यूशन निकाल लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई कि चलिए आपस में तो मिल गए ना। अनुपमा यादव जो है भाई, एक बिहार की बहुत ही शेरनी अब कहलाती है भाई। जैसे अक्षरा सिंह है बिहार की शेरनी, हालांकि अनुपमा यादव तो यूपी से आती है। अनुपमा यादव यूपी से आती है, लेकिन अब इनका बिहार में भी झंडा एकदम फहर है भाई। बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे झारखंड हो, हर जगह अनुपमा यादव का ही नाम चलता है। क्योंकि देखिए जो भी बोलती है अनुपमा यादव, डायरेक्टली मुंह पे बोलती है, पीठ पीछे किसी को कुछ नहीं बोलती है, ना पीठ पीछे किसी को छुरा घोपती है। जो भी बात हो, जो भी इनके दिल में रहता है, वो अनुपमा यादव खुलेआम बोल देती है। चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को अच्छा लगे, चाहे किसी को मतलब जिस नजरिए से कोई देखेगा उस नजरिया से उन पे शूट कर जाएगा भाई। तो अनुपमा यादव अपने दिल से जो भी एकदम साफ सुथरा है, और जो भी बात बोलती है एकदम डायरेक्टली मुंह पे बोल देती है। चाहे किसी का कितना भी बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि जो भी बोलती है अनुपमा यादव सच्चाई की बात बोलती है। अनुपमा यादव जो भी बोलती है सच्ची बात बोलती है, सच्चाई बात बोलती है। और बहुत सारे लोग हैं जो अनुपमा यादव को गलत समझते हैं। अरे गलत समझने से पहले आप एक बार उनसे मिलिए,
फिर आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि अनुपमा यादव कैसी इंसान है भाई। जितनी अच्छी इनकी आवाज है ना, उससे बेहतर अनुपमा यादव एक इंसान है, इंसानियत इनके पास है। अनुपमा यादव के पास जितनी अच्छी आवाज है, उससे बेहतरीन एक इंसान है अनुपमा यादव। पहले आप लोग उनसे मिलिए, फिर कुछ बोलिएगा। अगर आप लोग मिल के भी अगर उनसे गलत बोलते हैं तो फिर इसका कोई जवाब ही नहीं है, इसका कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप लोग बिना मिले, बिना किसी के बारे में कुछ समझे, पहले समझिए, उसके बाद कुछ किसी के बारे में कुछ बोलिए, चाहे किसी के बारे में कुछ लिखिए। आप लोग तो समझते तो है ही नहीं, सब नहीं है, दो तीन है जो गलत बोलते हैं और गलत कमेंट करते हैं और कुछ भी मतलब बोल देते हैं। समझ में तो इनको आती नहीं है, ये जो भेजा में है, भेजा में घुसती नहीं है। कुछ भी आके कुछ भी लिख देना, कमेंट में बोल देना, बस इनको कमेंट करना आता है और कुछ बोलना आता है, और इनसे कुछ आता ही नहीं है। यही संस्कार है इन लोगों का, यही संस्कार ही है। देखिए मैं बोलता हूँ कि भाई अनुपमा यादव एक बहुत ही अच्छी सिंगर है भाई, एक फीमेल है, उनको सपोर्ट कीजिए। आप देखिए, अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उनको विरोध भी मत करिए। मैं कई बार बोलता हूँ कि जब आप एक सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो विरोध करने से क्या फायदा, क्या मिलेगा आपको? आपको कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलता, बस खाली विरोधी करना है। अरे भाई एक फीमेल है, एक लड़की है, आप उसको सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की जरूरी है। अपना नाम कमाना चाहती है और नाम बनाना चाहती है भाई, तो क्या दिक्कत आ रही है तुमको? सामने तो एकदम चूहा बन जाओगे, सामने नहीं बोल पाओगे तुम, सामने एकदम चूहा बन जाओगे। सामने बोलने की इतनी किसी का क्षमता नहीं है कि अनुपमा यादव के सामने कुछ बोल दे। लेकिन अनुपमा यादव अगर तुम गलत हो तो तुम सामने बोल सकती है। हाँ देखिए, गलती सबसे होती है, ये नहीं बोलता हूँ कि गलती नहीं होती है, गलती सबसे होती है, लेकिन उसको समझाओ एक लीगल तरीका से। एक अच्छे भी कमेंट करके आप समझा सकते हो कि भाई ऐसा ना करिए, वैसा कीजिए, चाहे ऐसा ना करिए, वैसा ना कीजिए, अनुपमा यादव गलत है, चाहे वो है, कोई भी। देखिए गलती होती है, हर इंसान से होती है। तो ये नहीं कि गलत अगर है तो एकदम साहब उसको बौछारी कर दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, जो भी आया मन में कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं। एक लीगल तरीका से लिखिए, किसी का भी मन में दुख ना हो। मन में दुख अगर हो जाएगा तो जिंदगी भर की वो हो जाती है। तो ऐसा आप ना करिए कि किसी के बारे में कुछ गलत बोलिए, ना किसी के बारे में कुछ लिखिए। आप एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे इंसान रहिए। आप देखिए, कोई नहीं कहता कि मेरा आप वीडियो देखो, चाहे मेरा हमको सपोर्ट करो, कोई नहीं कहता है। हाँ कब कहता है, जब उसको मतलब जब बोलता है कि भाई उसको सपोर्ट की जरूरी है, तभी बोल सकता है। लेकिन अनुपमा यादव इतनी मेहनत करके इतनी अपनी नाम बनाई है, किस लिए? बस किसी को गलत कमेंट करने के लिए, गलत बोलने के लिए अनुपमा यादव इतना नाम कमाई है। तुम लोग बस दो तीन ही हो, खाली गलत ही कमेंट करते हो, गलत ही बोलते हो। अरे मैं अनुपमा यादव पे वीडियो बनाता हूँ, हमें अच्छा लगता है तभी तो वीडियो बनाता हूँ ना। आप देखिए ना मेरा वीडियो, कोई भी आप लोग उठा के देख लीजिए कि अनुपमा यादव को मैंने गलत बोला हूँ ना। गलत नहीं बोल सकते हैं भाई, हमारे उतना पास संस्कार नहीं है गलत बोलने का। हम क्यों गलत बोलेंगे? हमारे क्या बिगाड़ रखी है भाई? गलत जब काम करेगी तभी तो हम बोलेंगे ना। जब गलत कोई काम नहीं करी है अनुपमा यादव, तो गलत बोलने से क्या फायदा है? हम वैसा यूट्यूबर नहीं है कि किसी के बारे में कुछ भी बोल दे, किसी के बारे में कुछ भी कर दे ना, हम वैसा नहीं है। हम पूरी सोच समझ के बात बोलते हैं, कहाँ पे क्या लागू होगा, कहाँ पे क्या होगा। और अनुपमा यादव जो भी करती है, जो भी मतलब उनसे रिलेटिव होता है, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। और हमें जितना भी लोग चाहते हैं उतना लोग सपोर्ट करते हैं, अनुपमा यादव के फैन हमें सपोर्ट करते हैं भाई। चाहे 2000 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 500 हो, चाहे एक एक हो, हमें जितना भी है उतना भी हमें सपोर्ट मिलता है और उतने में ही हम खुश हैं। तो भाई लोग, आप लोग ये वीडियो में क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। यही अपडेट था कि मैं आप सभी को बताऊं और ये आप सभी को जानकारी दूं। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम सभी से अगले वीडियो में।